सेंट कावेरी में वो आखिरी शख्स शिवम था और एक बार अर्जित किया गया ध्यान शायद ही कभी पीछा छोड़ता है। फैक्ट 1, अधिकतर बुलिंग की शुरुआत अकेलेपन से होती है। जो लोग अकेले बैठते हैं, जो तब पढ़ते हैं जब बाकी सब मजाक कर रहे होते हैं, वे निशाना बन जाते हैं, क्योंकि अलग होना जिज्ञासु और क्रूर दोनों तरह के लोगों के लिए एक निमंत्रण जैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बात पे आज की स्टोरी को। लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा एक छोटा सा अंकल की उम्र है 55 की। कहानी शुरू करते हैं मेरे बचपन की। सुबह की रोशनी कलौस की खिड़कियों से अंदर आ रही है। शिवम पीछे अकेला बैठा है, अपनी किताब में खोया हुआ है, जबकि बाकी छात्र ग्रुप्स में जमा होकर हंस रहे हैं और कहानियां सुना रहे हैं। होता है लंच रूम में भीड़ भरी थी। शिवम चुपचाप अपना टिफिन खोलता है, शांति से खा रहा है, जबकि लड़कों के ग्रुप्स आसपास घूम रहे हैं, स्नैक्स बदल रहे हैं और जोक सुना रहे हैं। होमवर्क की शीटें डेस्क से डेस्क तक जा रही हैं। शिवम तेजी से उन्हें इक्वेशंस को हल करता है। उसके हाथ सटीक और स्थिर हैं। पास के छात्र फुसफुसाते और इशारा करते हैं। Look at him go. He's already on the next one. Yeah, it's like he's a machine. Pass it along before the teacher sees. Think he'll finish all of them? At this rate, तीन लड़के अकड़ते और मुस्कुराते हुए शिवम की ओर बढ़ते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं। उनकी शारीरिक भाषा लड़ाई झगड़े वाली है। बाहें मुड़ी हुई और पैर जमीन पर जमे हुए हैं। दूसरा धमकाने वाला लड़का शिवम को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन शिवम फुर्ती से एक तरफ हट जाता है। वह हरकत इतनी सहज होती है कि तीनों हैरान रह जाते हैं। फैक्ट 2, जब बुलीज को नजरअंदाज किया जाता है तो वे और बढ़ जाते हैं। जैसी प्रतिक्रिया की उन्हें उम्मीद होती है, वो न मिलने पर वे और ज्यादा कोशिश करते हैं। उन्हें शांति से ज्यादा तमाशे की जरूरत होती है। ट्यूशन में भी, जो कि शिवम एक नया स्टूडेंट था, उसे अपने कपड़ों, लुक और अपने इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लिए ताने सुनने पड़ते थे। धक्का मुक्की के दौरान शिवम की जेब से एक मुड़ा हुआ नोट फिसल जाता है, जो फर्श पर किसी का ध्यान दिए बिना गिर जाता है। जैसे ही टकराव पड़ता है, अचानक वेदांत दृश्य में आता है। वेदांत ने धमकाने वाले के पंच को उसकी कलाई पर एक तेज किक से रोक दिया। तथ्य नंबर 3, बुलीज अक्सर तब रुक जाते हैं जब कोई उनसे ताकतवर बीच में आ जाता है। इसलिए नहीं कि बुलीज अच्छे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आत्मविश्वास का असर दूसरी दिशा में भी फैल सकता है। वेदांत कूल और कालम के साथ चलता है। वो एक धमकाने वाले को लॉकर से भिड़ा देता है, जिसकी आवाज और वह उसे चेतावनी देता है कि शिवम से दूर रहे। इसके बाद वह तीनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। बिस्तंडर्स देखने वालों से फर्क पड़ता है। जो लोग खड़े होकर देखते हैं और कुछ नहीं करते, वे उस क्राइम के भागी बन जाते हैं। वेदांत ने कुछ किया। वेदांत शिवम को देखने के लिए मुड़ता है, लेकिन हाल खाली है। जो बचा है वो केवल एक मुड़ा हुआ नोट है, जो पॉलिश किए हुए फर्श पर पड़ा है। शिवम उनके पास झुकता है, धीरे से सिर हिलाता है। वह उन्हें साधारण डिफेंसिव स्टेंस और चालें दिखाता है। फैक्ट 5, जिन बच्चों को बुली किया जाता है वे बेबस महसूस करते हैं। छोटे स्किल्स उन्हें वापस नियंत्रण कॉन्फिडेंस देते हैं। खड़े होने का एक तरीका, एक सांस, एक प्रॉमिस, ये सब वो पत्थर बन जाते हैं जिन पर चलकर आगे बढ़ा जा सकता है। यह बताता है कि वे अपनी सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा बचाव है। चौकस रहें और अपने आसपास के माहौल से वाकिफ रहें, खासकर अनजान इलाकों में। भाग निकलने के संभावित रास्तों पर नजर रखें। अपनी आवाज का इस्तेमाल करें। अलाउंड और स्ट्रॉन्ग नहीं या पीछे हटो एक शक्तिशाली रोक हो सकता है। आत्मविश्वास से भरे हुए मौखिक आदेशों का अभ्यास करें
ताकि आप अधिक आत्मविश्वासी और स्पष्ट रूप से दिखाई दें। कमजोर हिस्सों को निशाना बनाएं। अगर सामना हो जाए तो आंखों, नाक या जांघों के बीच के हिस्से, ग्रोइन जैसे कमजोर अंगों को निशाना बनाएं। भागने में आपकी मदद करने के लिए ये हिस्से प्रभावी निशाने हो सकते हैं। अपने शरीर के नेचुरल हथियारों का उपयोग करें। आपके शरीर में कोहनी, घुटने और हथेली जैसे प्राकृतिक हथियार हैं। शिवम हल्का सा मुस्कुराता है इससे पहले कि उसका फोन बजता है। वह अपने पिता का एक संदेश पढ़ता है। पहचान के साथ उसकी आंखें नर्म हो जाती हैं। वेदांत अपने घर पहुंचता है। वेदांत नोट खोलता है। उसकी आंखें नोट की लाइन को स्कैन करती हैं। उसके चेहरे पर सदमे का भाव आता है। जब वह पीछे झुकता है, जो उसने पढ़ा उससे गहरा प्रभावित होता है। क्या पढ़ा? That can't be right. He mutters under his breath. That can't be right. He mutters under his breath. It's just one line. His breathing quickens again as the lamp flickers. क्या पढ़ा था वेदांत ने? क्या लिखा था उस नोट पे?